सभी को राम राम जी। बाहर बारिश का मौसम हो और अंदर गर्मा गर्म कचौरियाँ बन रही हो तो क्या बात है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही हो। तो ये देखिए हमने आज बनाई है खस्ता एकदम कचौरी। आपको खोल कर दिखाते हैं ये कितनी मस्त कचौरियाँ हैं। इन्हें बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो ये बारिश का मौसम आ चुका है और घर में किचन में हो रही है एकदम खुशबू। कचौरियाँ जो हमने बनाई है एकदम खस्ता कचौरियाँ हैं एकदम, जो कि इनमें हमने बिल्कुल भी बेलन इसमें नहीं लगाया है। इसे इसी तरह से हाथ से बनाई, जैसे कि मतलब हाँ, एक बार हम गंगा जी पर गए थे ना, तो हमने वहीं पर ये कचौरियाँ खाई थी। तो ये है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कचौरी, खस्ता कचौरियाँ, जिन्हें आप चाय की और चटनी के साथ भी आप खा सकते हैं। इतनी मस्त कचौरियाँ हैं कि बस पूछिए ही मत। तो यहाँ पर देखो मैंने खाई है तो इतना टेस्ट है, जैसे हमने एक बार गंगा जी पर खाई थी ना, उसी तरह का टेस्ट इसमें भी आ रहा है। और बनी हुई देखिए आप, जितनी देखने में अच्छी है लग रही है ना, उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। तो ये देखिए सारी ही पूरियाँ हमारी एकदम फूली फूली हैं, एकदम जैसे कि दुकान पर मिलती हैं। इन्हें खाने के बाद आप दुकान के समोसे, पकौड़ी, कचौरी सब भूल जाएंगे। इतनी टेस्टी कचौरी हमने ये घर पर बनाई है और घर पर रखे सामान से ही ये बन जाएंगी। बाहर से आपको कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब वैसे तो आप गेहूँ के आटे की बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास मैदा थी ना, तो इसलिए मुझे बाहर से कुछ भी नहीं लाना पड़ा। और आप देख सकते हैं कि सारा आंगन हमारा गीला हुआ, बारिश ही बारिश हो रही है। बारिश ने ऐसे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं हमारे यहाँ पर कि बस पूछो मत, रात दिन एक कर रखे हैं बारिश ने। ये देखिए सभी पेड़ पौधे नहा लिए हैं और आई हूँ मैं छत पर थोड़ी देर टहलने के लिए। थोड़ी देर पहले ठंडी ठंडी हवा का आनंद लिया, क्योंकि बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा थी। बारिश का मौसम काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन इतनी बारिश हो रही है कि अब तो वही सुबह शाम जब देखो बारिश ही बारिश, पूरा पूरा दिन हो जाता है। थोड़ी थोड़ी देर के लिए आ ही जाती है बारिश। तो यहाँ पर थोड़ी देर हम बारिश में घूमे, फिर छत पर से नीचे आ जाते हैं तो सारे आंगन में ही पानी पानी हो रहा था और फिर से भी बारिश चालू हो गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कपड़ों को धो लिया है और कपड़े धोने के बाद ही कुछ करेंगे। ये देखिए कि बारिश फिर से शुरू हो गई है हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ पर तो इतना अच्छा मौसम हो रहा है कि बस पूछो ही मत। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कपड़े धोए हैं मशीन में, क्योंकि सुखा दिए, क्योंकि कपड़े सूख भी नहीं पाते हैं। अब तो बस रात दिन एक जैसे ही हो रहे हैं, सारा दिन गीले गीले ही रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले कपड़े धोए, उनको सुखा लिया और उसके बाद नहाकर चल देते हैं किचन में। ये देखिए कितना सुहाना और बढ़िया मौसम हो रहा है। ऐसे मौसम में तो कुछ ना कुछ चटपटा हो जाए, तो बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में ही समोसे कचौरी अब कुछ भी नहीं बनाना लाना है बाहर से, घर पर इतनी अच्छी कचौरियाँ बन जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी, मतलब कि हमारे घर में ना मैदा रखी हुई थी, तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी मैदा ले लिया और थोड़ी सी इसमें सूजी डाली है। अगर मैदा नहीं हो तो आप गेहूँ के आटे से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पर मैदा थी। मैदा और सूजी को एक साथ मिक्स किया, थोड़ी सी अजवाइन डाल दी और स्वाद के अनुसार इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और फिर इसको अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए अच्छे से मिलाने के बाद इसमें बीच में थोड़ा सा गड्ढा सा कर लेते हैं, जिसमें कि हमें अभी इसमें रिफाइंड भी मिलाना है, जिससे कि एकदम खस्ता और क्रिस्पी कचौरियाँ बन जाए। खाने में भी बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को टेस्ट आएगा। तो आपको यहाँ पर इसे इस तरह जब तक मिलानी है, जब तक कि इसमें से एक लड्डू सा बनकर तैयार नहीं होता। सभी जो भी हमने मतलब अजवाइन, नमक गिरा है और रिफाइंड डाला है ना, सबको अच्छे से मिक्स कर लेना। इस तरह का लड्डू बन जाएगा ना, तो आपकी कचौरी एकदम खस्ता और क्रिस्पी बनकर के तैयार होंगी, एकदम खस्ता कचौरी बन जाएंगी। तो यहाँ पर लड्डू सा हमारा बनकर तैयार हो गया। अब इसमें हल्का हल्का पानी डाल करके इसे मथ लेना है। ये देखिए कितने बढ़िया आटा बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद इस तरह का हमने आटा मान कर रख लिया। इसे रख देते हैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर, तब तक हम पिट्ठी को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जीरा, सौंफ, साबुत धनिया है और अजवाइन है, सभी मसाले इकट्ठे कर लिए जो हमें तड़के में डालना है। तो कढ़ाई में हो चुका है मेरा थोड़ा सा रिफाइंड गरम, जरा सा ही रिफाइंड डालना, ज़्यादा आपको नहीं डालना है। और जब तक ये चटर पटर करेगा, चटर पटर करता है, उसके बाद ही इसमें हम उबले हुए मैश हुए आलूओं को डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए आलू को भी डाल देंगे। जीरा हमारा चटक चुका है, तो यहाँ पर मैश हुए हमने आलू डाल दिए हैं। यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और स्वाद के अनुसार लाल वाली मिर्ची और नमक डाल देंगे, और जो भी आपके पास मसाले उन्हें भी आप डाल सकते हैं। और सभी को अच्छे से इनको मैश कर लेंगे, मतलब मिला देंगे। ये देखिए
भाई हमारे घर में बच्चे हैं ना, तो इसलिए थोड़ी ही मिर्च नमक मिर्ची का हिसाब किताब कम रखना पड़ता है। तीखा नहीं खाते हमारे घर में। हमें तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बच्चों की वजह से ना हमें फिर ऐसे ही बनाना पड़ता है, क्योंकि जब घर में बच्चे नहीं खाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। इसीलिए मैंने नमक मिर्च थोड़े कम ही डाले हैं। और ये देखो बढ़िया सी हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। देखो कितना टेस्टी, मतलब कितनी टेस्टी हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। आप इस तरह का खाना बारिश के मौसम में घर पर अवश्य बनाएं। आई होप कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगी। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, क्योंकि कढ़ाई में ही हमें कचौरियाँ बनानी है। तो यहाँ पर हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। आप लोगों को ये कचौरियाँ ना बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपने एक बार ये कचौरी खा ली ना, तो फिर बाजार के समोसे पकोड़े सब भूल जाएंगे और बस याद रह जाएंगी घर की बनी हुई एकदम खस्ता कचौरियाँ। सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो भाई चलते हैं इन्हें बनाने के लिए, और बने रहिए ब्लॉग में। तो देखते हैं किस तरह से बनानी है ये। हमें आधा काम तो हमारा हो चुका है, और यहाँ पर हम जो हमने मैदा मार रखी थी उसकी छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे इस तरह से। पहले सारा काम रेडी कर लेते हैं, उसके बाद कढ़ाई रखेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको राउंडिंग में गोल गोल कर लेंगे। और पिट्ठी के भी हमने थोड़े से लड्डू से बनाकर रख लिए हैं। ये इसमें डालो और अच्छे से इसको बंद कर दो। अच्छे से बंद करना है कि ये खुलने नहीं पाएगा। और जो भी एक्स्ट्रा आटा हो निकलता हो तो निकाल दो, नहीं निकलता हो तो इसे इस तरह से बंद कर दो। बस ये है कि तेल में जाने के बाद ये खुलनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और ये कचौरी आप एक ही दिन नहीं 2 दिन भी खा सकते हैं। अब तो बारिश का मौसम चल रहा है, तो इसलिए यह कचौरी बनाइए और खाइए। सब्जी के साथ खाइए, चाय के साथ खाइए, मतलब कैसे भी आप खा सकते हैं। तो यहाँ पर इसे भी राउंडिंग में कर लिया है, और इसी तरह से हमें सारी कचौरियों को अच्छे से भर लेना है। ये देखिए इसका जो मुंह है ना, हमें बिल्कुल अच्छे से बंद करना है, जिससे कि ये खुले नहीं। और हाथों से इस तरह से दबा दबा कर हमें बनानी है। इसमें हमें बेलन बिल्कुल भी नहीं लगाना है। बस 2-3 कचौरियों का आटा और रह गया, इसे भी अच्छे से भर लेते हैं। उसके बाद ही इनको हम तेल में फ्राई करेंगे। तो इसी तरह से ये कचौरियाँ भर गई, कुछ रह गई हैं। तो यहाँ पर हमारी सारी कचौरियाँ भर करके और बन करके भी तैयार हो गई हैं। और कढ़ाई में भी हमारा तेल गर्म हो चुका है। पहले तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है, उसके बाद को गैस को एकदम धीमा कर देना है, क्योंकि ये धीमी आंच पर ना काफ़ी अच्छे से बनकर तैयार हो जाएंगी। देखिए कितनी बढ़िया एकदम गोल गोल बनकर तैयार हुई हैं। तो काफ़ी ज़्यादा तेल गर्म हो चुका है, और कढ़ाई को मंदी कर देंगे। और जब ये एक तरफ से सिक जाए तो इनकी अल्टा पल्टी कर देना है, और ये मंदी आंच पे ना अंदर तक सिक जाएंगी। और जब ये देखिए सुनहरा गोल्डन कलर आ चुका है, तो इनको हम एक एक करके एक्स्ट्रा तेल निकाल देंगे, और इसी तरह से हम इनको निकाल लेंगे। एक बार हम गए थे मम्मी के साथ गंगा जी पर, तो हमने वहीं पर हमने ये कचौरियाँ खाई थी। बहुत ज़्यादा पसंद आई। हम इन कचौरियों को मैं कभी भी नहीं भूल पाती, जो गंगा जी पर खाई थी। और कुल्हड़ में मिली हुई थी हमें चाय। अब अभी मेरे पास कुल्हड़ तो है नहीं, और ये फूली फूली कचौरियाँ मैंने बना ली हैं। देखिए सारी कचौरी एकदम मस्त एकदम फूली फूली आई हैं। बारिश के मौसम में इन खस्ता कचौरियों को आप लोग ज़रूर बनाना घर पर। बहुत सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। और जो रह गई हैं उनको भी हम इसी तरह से कढ़ाई में डाल देंगे। सब एक भी कचौरी ऐसी नहीं है कि जो फूली नहीं हो, सभी कचौरी एकदम फूली फूली आ रही हैं। और जितनी देखने में अच्छी लग रही हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेंगी। बहुत ही टेस्टी कचौरी हैं। और मसाला भी इनमें अंदर जो भरा है ना मसाला, वो भी इतना टेस्टी है कि बस आप लोग बस उंगली चाटते ही रह जाएंगे। अगर आपने एक बार खा ली ना, तो दोबारा से इसको ज़रूर बनाएंगे। ये देखिए जी हमारी सारी कचौरियाँ बन करके एकदम रेडी हो चुकी हैं। आप इसे सॉस के साथ खाइए, चाय के साथ खाइए, चाहे सब्जी के साथ भी खाइए, लेकिन सब्जी के साथ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाय के साथ इतनी मस्त लगेंगी बहुत ज़्यादा। दही के साथ भी आप लोग इसे खा सकते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और देख लो अभी हमने शुरू में ये देखो खोल कर दिखाइए कितनी अच्छे से मस्त एकदम भरी है इनमें पिट्ठियाँ, और इतनी खस्ता कचौरियाँ बनी है कि उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो भाई इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और ये
रेसिपी आप घर पर ज़रूर बनाइए। लेकिन मेरे पास यहाँ पर गंगा जी वाली कचौरियाँ तो बन गई हैं, लेकिन मेरे पास कुल्हड़ नहीं है चाय पीने के लिए। कुल्हड़ की चाय है ना, और खस्ता कचौरी एकदम मज़ा आ जाता है खाने में। और कचौरी तो इतनी टेस्टी बनी है कि बस पूछो मत, बहुत बहुत टेस्टी है। जैसे मैंने गंगा जी पर खाई थी ना, वैसे ही कचौरियाँ एकदम बनी हुई है। लेकिन आज तक मैं उन कचौरी को भूल नहीं पाई, लेकिन उनका टेस्ट मैंने घर पर बना लिया अच्छे से। और आप लोगों के साथ इसलिए ये रेसिपी शेयर की है कि आप लोग भी इन कचौरी को घर पर ज़रूर बनाइए। बारिश का मौसम हो तो ज़रूर बनाना चाहिए इन कचौरियों को, क्योंकि घर में सभी आराम से खा लेते हैं। क्योंकि जब भी बारिश का मौसम आता है तो सभी को चटपटा सा कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। इसीलिए सबसे बढ़िया आइडिया है ये कि कचौरियाँ बनाइए और सब मिलकर खाइए, फैमिली के साथ कीजिए एंजॉय। और इतनी बढ़िया टेस्टी कचौरियाँ बनी है, बस सबको घर में इतनी पसंद आई है। आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट में लिख देना टेस्टी कचौरी। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम जी।